हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग सीरीज के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिजाइन ए टेम्पलेट। जब टेम्पलेट हमारे पास में होता है तो एक एल्बम बनाने के लिए, यानी कि जो सीट बनाते हैं एल्बम के अंदर, वो बहुत ही आसान हो जाती है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले हमारे पास में टेम्पलेट्स खूब सारे होने चाहिए। टेम्पलेट खूब सारे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक एल्बम बनाते टाइम उनको यूज ले सकते हैं और फटाफट से हमारा काम कर सकते हैं। तो टेम्पलेट हम किस तरह से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपना खुद का फोटोशॉप के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल स्टेप्स। उन स्टेप की मदद से आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। वैसे टेम्पलेट बनाना पूरी तरह से एक क्रिएटिव वर्क है। इसका कोई ऐसे फिक्स तरीका नहीं है कि आप ऐसे ऐसे बनाएं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक सिंपल तरीका और स्टेप्स बताऊंगा। और जब आप इन स्टेप्स की मदद से 2 4 5 टेम्पलेट बनाएंगे तो फिर उसके बाद में आप अपने खुद के क्रिएटिव दिमाग से भी और ज़्यादा टेम्पलेट अच्छे अच्छे बना पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है एक टेम्पलेट के अंदर और किस तरह से हम बना सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर स्टेप है या फिर पॉइंट है, वो ये है कि हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक सीट ले लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल एन से फोटोशॉप के अंदर, और 12:23 के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। 300 इसका रिजोल्यूशन हम ले लेते हैं, ओके करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर बीच में गाइडलाइन में लेके आ रहा हूँ 15 इंच के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डिजाइन करना। बैकग्राउंड किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं? बैकग्राउंड के अंदर हम एक तो सीधा सिंपल कलर यूज में ले सकते हैं, जैसे कि वाइट कलर ले लिया, कभी ब्लैक कलर ले लिया। तो ब्लैक और वाइट बारी बारी से कलर ले सकते हैं। इसके अलावा आप कभी ग्रेडियंट यूज करके भी इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं। ग्रेडियंट की मदद से यहाँ पर दूसरे ग्रेडियंट्स भी है उनको ले करके। और इसके अलावा आप पैटर्न यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर खूब सारे फोटोशॉप के अंदर भी है और बाहर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न के अलावा अगर आप टेक्सचर वगैरह यूज में लेना चाहते हैं, कोई लैंडस्केप फोटो यूज में लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। आपकी खुद की फोटो, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल इमेज के अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड टेक्सचर के अंदर भी आप ले सकते हैं, या कोई लैंडस्केप फोटो भी आप यूज में ले सकते हैं। किसी भी तरह की फोटो हो आप बैकग्राउंड के अंदर ले सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया बैकग्राउंड तैयार करने का। इसके अलावा एक तरीका हो रहा है ब्रश का। आप ब्रश से खुद का भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ खुद का बैकग्राउंड। देखिए कैसे बनाएंगे। ब्रश से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी ब्रश टूल। सिलेक्ट करने के बाद में इनमें से कोई भी ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे। मैं यही ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रश की सेटिंग के अंदर कलर डायनेमिक के अंदर जाएंगे। सेचुरेशन, जिटर और ब्राइटनेस, जिटर, यहाँ पर हु, जिटर, इनको मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर 2 कलर यूज में लेंगे। ये बेसिक फोटोशॉप के अंदर हम देख चुके हैं पहले ही कि किस तरह से ब्रश को यूज में लेते हैं। ब्रश की साइज मैं यहाँ पर बड़ी कर रहा हूँ। ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ पर एक बार इस तरह से कलर के अंदर पेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सिंगल कलर के अंदर आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिल्टर के अंदर मैं जा रहा हूँ और इसी के अंदर ब्लर, गिशन ब्लर ऑप्शन है, तो आप गिशन ब्लर यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक और दूसरा ब्रश यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ब्रश के अंदर जाएंगे तो स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस के अंदर ये दूसरे ब्रशेस हैं। इनमें से ये जो फ्लावर वाला ब्रश है मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इस ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दे रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस फिल्टर के अंदर, ब्लर के अंदर और गिशन ब्लर के अंदर जाने के बाद में थोड़ा इस तरह से और इसको ब्लर कर देता हूँ। आप यहाँ पर जो दूसरे ब्लर के ऑप्शंस हैं उनको भी यूज में ले सकते हैं। फिर ब्रश की ओपेसिटी थोड़ी कम करते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से फ्लावर को फिल कर रहा हूँ। तो एक तरह से ये मैंने बैकग्राउंड बनाया है। इसके अंदर आप फोटो भी लेके आ सकते हैं। तो मेरे पास में एक फोटो है, मैं ये लेके आ रहा हूँ। ये जयपुर के हवा महल की फोटो है, और इसको यहाँ से पहले मैं मास्क दे रहा हूँ। मास्क के अंदर इन्वर्स किया, फिर यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करने के बाद में ये ब्रश सेलेक्ट किया और यहाँ पर वाइट कलर फिल कर देते हैं। और यहाँ से नॉर्मल की बजाय ओवरले या फिर आप सॉफ्ट लाइट, मैं सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सॉफ्ट लाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और
कोई भी फ़ोटो इस तरह से दे सकते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर दी है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम भी कर दें, या फिर कोई दूसरा टेक्सचर भी दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर बना लिया है। बैकग्राउंड के लिए आप शेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, और फोटो हमने यहाँ पर यूज़ की है। ये सब कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पेंट वगैरह या फिर जो फिल्टर गैलरी है यहाँ पर, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो फिल्टर के अंदर है, फिल्टर गैलरी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक वगैरह जो इफेक्ट वगैरह है इसके अंदर, वो देने के लिए। बैकग्राउंड के बाद में जो दूसरा हमारा स्टेप है वो है बॉक्स या फिर फ्रेम बनाना। बॉक्स या फ्रेम हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए बेसिक फोटोशॉप के अंदर भी साथ साथ मैंने कई वीडियो के अंदर बताया था। जैसे स्ट्रोक दे करके या शेप से हम बना सकते हैं। यहाँ पर जो शेप दिए हुए हैं, रेक्टेंगल या राउंडेड रेक्टेंगल शेप आप बना सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा शेप के स्ट्रोक दे सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से डबल क्लिक करके। यहाँ पर आप इस तरह से जो स्ट्रोक है वो भी दे सकते हैं, कलर इसका वाइट वगैरह रेड वगैरह इस तरह से। तो ये आप फ्रेम बना सकते हैं, एक सिंपल फ्रेम इस तरह से बना सकते हैं। और एक तरीका होता है फ्रेम बनाने का मैन्युअली हम किस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड करना चाहें तो नेट से भी ले सकते हैं। फैंसी फ्रेम आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये इस तरह के फ्रेम नजर आएंगे। तो आप यहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए खूब सारे यहाँ पर फ्रेम है। और एक तरीका है आप खुद मैन्युअली फ्रेम बनाएं। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ मेरे पास में जो फोटोज़ है वो ले रहा हूँ। ये जो कुछ फ्लावर्स हैं इनका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो मैं ये फ्लावर है, तो इनके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फ्लावर है इसको यूज में ले रहा हूँ फ्रेम बनाने के लिए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कंट्रोल आई से इन्वर्स करके ये कलर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इसी को अल्ट के साथ में डुप्लीकेट बनाते हुए यहाँ पर रखूंगा। दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई से मर्ज किया, फिर उसके बाद में आगे से आगे फिर से मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। स्टेप एंड रिपीट का तरीका भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इतना लंबा इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सेम इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, और ये डुप्लीकेट इसको यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ताकि इसका जो फ्रंट और बैक है वो एक जैसा हो जाएगा ऊपर से आते हुए। फिर इसका एक और डुप्लीकेट बनाते हुए। अगर आपको यहाँ पर कुछ स्टेप समझ में नहीं आए तो आप बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस पहले ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक फोटोशॉप के अंदर हमने डिटेल से फोटोशॉप सीखा था। अगर कोई स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो लेयर है इसको इस साइड में लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। तो ये फ्रेम का बॉर्डर हमारा तैयार हो गया। ये जो चार इसके अंदर अलग अलग लेयर हैं उनको कंट्रोल ई से मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक और मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। फिर इसकी बैक साइड में लेके जाएंगे इस रेक्टेंगल को, सेंटर में रखेंगे बिल्कुल इस रेक्टेंगल को। और रेक्टेंगल का कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और ये बाहर की साइड में जो लेयर है डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसके अंदर ग्रेडियंट नहीं, कलर नहीं, इसको मैं पैटर्न ओवरले कर रहा हूँ। यहाँ से ये पैटर्न मैं यूज में ले रहा हूँ, और पैटर्न का स्केल इसके अंदर मैंने ज़्यादा किया है। तो ये पैटर्न यूज में आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ी सी शेडो भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ड्रॉप शेडो से। और फिर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से लिंक कर देता हूँ ताकि अलग अलग ये नहीं होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर तीन अलग अलग इसी तरह के बॉक्स हम बनाएंगे। ये कहाँ पर 3 बनाने हैं या 4 बनाने हैं ये आपको डिसाइड करना होगा।
एक कमेंट आया था एक दोस्त का, उन्होंने पूछा था कि बॉक्स की साइज क्या होनी चाहिए। बॉक्स की साइज आप फोटो के हिसाब से रख सकते हैं, फोटो का जो रेशियो होता है उसी हिसाब से रख सकते हैं, या कम ज़्यादा रखेंगे अपने हिसाब से। एक आइडिया लगा कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बॉक्स बनाया है ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो उसके अंदर हम रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है फ़ोटो पूरी आए, क्योंकि उसको हम थोड़ा थोड़ा क्रॉप भी कर सकते हैं बाद में, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं फ़ोटो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो फ़ोटो के शेप के हिसाब से ही होना चाहिए। इसको आप इतना पूरी तरह से स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि जो फोटो हम लेते हैं वो स्क्वायर नहीं होती है, तो उसी हिसाब से आप शेप बनाएं। और साइज कम छोटी बड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं तो छोटा उतना ही बनाएं, उससे ज़्यादा छोटा ना बनाएं जितना कि फ़ोटो हमें फिर दिखाई ना दे, इतना छोटा ना बनाएं। और यहाँ पर 3 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 तक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ना बनाएं। और अगर इसको बड़ा करेंगे तो आप 2 भी बना सकते हैं, और फिर पूरा फोटो 1 भी लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने बनाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एक और तरीका है बनाने का। जैसे कि ये एक तरह से लाइन है और इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ फ्रेम बनाने के लिए। ये 2 इस तरह से बनाने के बाद में ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से आप किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद में इसी का डुप्लीकेट इस साइड में मैं ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो 4 लेयर हमने बनाए कंट्रोल ई से इनको मर्ज कर देता हूँ, और ठीक वैसे ही यहाँ पर ब्लैक शेप में बना लेता हूँ जिसके अंदर हम फोटो डालेंगे, और शेप को इन लेयर्स के पीछे लेके जा रहा हूँ, और फिर इन दोनों को यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ये लिंक हो गए, और फिर उनको आप अच्छी तरह से डिजाइन करके रख सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर शेडो दे देते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल को नहीं, इस लेयर को देंगे ड्रॉप शेडो, और इसको दे देते हैं यहाँ पर ड्रॉप शेडो। अब देखिए फ्रेम बनाने का जो काम हमने कर लिया है, और भी अलग अलग तरह की डिजाइन आप बना सकते हैं फ्रेम के अंदर। कोई हार्ट शेप के अंदर बना सकते हैं, राउंड शेप के अंदर बना सकते हैं। तो फ्रेम बनाने के बाद में अब आगे जो हम बनाएंगे वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकर के आएंगे शादी से रिलेटेड। अगर हम शादी के लिए तैयार करें टेम्पलेट्स, तो अदरवाइज अगर एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं तो एंगेजमेंट से रिलेटेड, या फिर बर्थडे के लिए एल्बम के लिए कर रहे हैं तो बर्थडे से रिलेटेड यहाँ पर शेप और सिंबल्स और ऑब्जेक्ट वगैरह हम ये लेके आएंगे। तो वो आप नेट से ले सकते हैं, या फिर आप इसके लिए इलास्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कोरल ड्रॉ या इलास्ट्रेटर आप इसके लिए यूज़ में ले सकते हैं, उनके अंदर ये आसान होता है। फोटोशॉप के अंदर भी अगर आप बनाना चाहें, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर पेंटिंग करके या फिर पेन टूल से भी आप इस तरह के शेप बना सकते हैं, फिर यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ वो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। अदरवाइज आप गूगल में इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं, वेडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए इस तरह से मिलेंगे आपको सिंबल्स, ये देखिए। तो ये वेडिंग से रिलेटेड जो सिंबल है मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर। इसको शेडो दे देते हैं यहाँ पर, ड्रॉप शेडो, और इसका कलर थोड़ा सा गहरा मैं कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो भी मैं यूज़ में ले रहा हूँ, तो ये फ्लावर मैं यूज़ में ले लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अंदर भी ड्रॉप शेडो और इनर ग्लो मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर के अंदर। और इसी तरह से एक और फ्लावर मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये फ्लावर ले आता हूँ। चलिए इन फ्लावर्स का क्या है, कलर थोड़ा सा गहरा नहीं है, फीका है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा यहाँ से गहरा कर देता हूँ। और वापस यहीं पे जाने के बाद में ड्रॉप शेडो और इनर ग्लो यूज में मैं ले रहा हूँ। बैकग्राउंड के ऊपर एक नया लेयर बना रहा हूँ और यहाँ पर वाइट कलर थोड़ा थोड़ा फील कर रहा हूँ, ताकि ये जो फ्लावर वगैरह है यहाँ पर जो ये
सिंबल मैंने रखा है, ये दिखाई दे यहाँ पर थोड़े थोड़े, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ में जो मैच हो रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो फ्लावर है, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये फ्लावर्स जो हम फ्रेम बनाते हैं उनके ऊपर भी इस तरह से यूज में ले सकते हैं, किसी फ्रेम के ऊपर भी, ताकि वो फ्रेम क्या है ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से अगर आपने उसके ऊपर यहाँ पर लगाया है तो, बॉर्डर्स वगैरह के ऊपर, तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं। जितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन और क्रिएटिविटी भी अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स लगा लिए, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट की, डिजाइन्ड टेक्स्ट, हैप्पी वेडिंग, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, एवरग्रीन मोमेंट्स, एवरलास्टिंग मोमेंट्स, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं शुभ विवाह। ये जो टेक्स्ट होते हैं वो आप यूज में ले सकते हैं। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट डिजाइनिंग ही देखेंगे। इसके अलावा हम जो टाइटल लगाते हैं, जो नाम लिखते हैं दूल्हा और दुल्हन का कवर के ऊपर या फिर अंदर कहीं पर भी, वो किस तरह से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे हमें फॉन्ट यूज में लेने चाहिए, कैसे मिक्स करके सब कुछ करना चाहिए, ये सब हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा टेम्पलेट्स के अंदर आप कोट्स वगैरह यूज में करें, यूज ले सकते हैं। हिंदी के अंदर या फिर मराठी के अंदर, जो भी आप जिस भाषा के अंदर आप यूज में लेना चाहें, या इंग्लिश के अंदर, वो या आप यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट यूज में ले रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास इंग्लिश में लिखे हुए हैं और हिंदी में भी ये शुभ विवाह लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इंग्लिश में ये लिखा हुआ वर्ड भी यूज में ले रहा हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो खुद अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको और अच्छा डिजाइन कैसे करेंगे खुद लिखने के बाद में, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक्स्ट अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें तो यहाँ पे भी देख लीजिए, अलग अलग तरह की डिजाइन आपको टेक्स्ट की मिलेगी। वेडिंग टेक्स्ट, ये देखिए इस तरह से डिजाइन किए टेक्स्ट आपको मिलेंगे। हैप्पी वेडिंग, ये हैप्पी वेडिंग की टेक्स्ट वगैरह, फोटो वगैरह इस तरह की आपको मिलेगी, आप इनको यूज ले सकते हैं। अब हमारा जो 4 स्टेप हमने देख लिए हैं, पहले हमने बैकग्राउंड डिजाइन किया, उसके बाद में 2 नंबर पे बॉक्स या फ्रेम डिजाइन किया था, उसके बाद में हमने सिंबल वगैरह यूज लिए थे, और उसके बाद में जो चौथा स्टेप था हमारा वो था टेक्स्ट डिजाइन का। तो 4 स्टेप हमने देख लिए, और उसके बाद में जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है अदर क्रिएटिविटी। तो अदर क्रिएटिविटी तो बहुत सारी, आप अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, कितने भी करें। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया है टेम्पलेट, इसके अंदर आप फोटो लगा सकते हैं। इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर यहाँ पर 3 फोटो लगेगी, फिर 1 फोटो यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर लगेगी 1 फोटो, और 2 फोटो फिर यहाँ पर लगेगी। अगर आप इसी को डीएम के लिए यूज में लेना चाहते हैं तो आप इन तीनों, चारों, पांचों, इन सभी को हटा दें जो फ्रेम है, और यहाँ पर सीधी दूल्हा और दुल्हन की फोटो लगाएं। इसके अलावा डीएम के अंदर जो फ्रेम यूज में लें वो हार्ट शेप के अंदर या स्पेशल डिजाइन के अंदर आप उनको ले सकते हैं। एक यहाँ पर मैं अदर क्रिएटिविटी जब बता रहा हूँ तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि आप ब्रश को यूज करके भी फ्रेम की तरह एक, और यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फोटो लगेगी उसके लिए मैं कर रहा हूँ, सबसे ऊपर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे ऊपर नहीं, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर नया लेयर ले रहा हूँ, और ये ब्रश नाम लिख दिया, ये खाली है अभी, ये ब्रश नाम से लेयर मैंने लिया है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ब्रश ले लेता हूँ। ब्रश यहाँ पर वैसे खूब सारे हैं, मैं ये ब्रश ले लेता हूँ, या फिर ये ब्रश ले लेता हूँ। ब्रश लेने के बाद में ब्रश की यहाँ से सेटिंग करेंगे। सेटिंग के अंदर शेप और स्केटरिंग हम करेंगे, थोड़ा बिखरा हुआ सा लगना चाहिए, और कलर डायनेमिक नहीं चाहिए। शेप डायनेमिक के अंदर एंगल इसका मैं बिखेर देता हूँ पूरी तरह से। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करने के बाद में, ओपासिटी इसकी फुल 100% करने के बाद में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं वापस,
और इस तरह से यहाँ पर ब्रश को यूज में लेऊंगा। ब्रश आप दूसरा यूज में लेंगे तो ये जो डिज़ाइन बन रही है ये थोड़ी फिर अलग तरह की बनेगी, और अलग अलग तरह की आप इस तरह से अलग अलग ब्रश यूज में लेकर के बना सकते हैं। एक तरह से वायर इफेक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने ब्रश से पूरी तरह से यहाँ पर एक बनाया है। और अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट बना लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर शेडो जरूर यूज कर लें, ड्रॉप शेडो से ये इसके अंदर शेडो यूज कर। अब ये हमने बना दिया। अब इसके अंदर हम फोटो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे फोटो भी मैं आपको बता दूंगा लगा करके। ये मेरे पास में कुछ फोटोज हैं, तो ये फोटो अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ, पहले इसी को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मैं फोटो लेके आया, और फोटो लेके आने के बाद में Ctrl+Alt+G के साथ में ग्रुप विथ प्रीवियस, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, और यहाँ पर इस तरह से मैं फोटो रख दूंगा। तो ये फोटो के अंदर ये बाहर की साइड से जो इफेक्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक फोटो, इस फोटो की पहले मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। लेके आने के बाद में थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अभी कटिंग मैंने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किया है, और इसका भी कलर थोड़ा सा फोटो का फीका है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रश यूज में ले रहा हूँ। मास्क बना करके इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं, ताकि बाहर की साइड में कोई भी अनवांटेड एरिया रह नहीं जाए। और ये इस ब्रश से इससे करेंगे, और इस तरह से आप फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। ब्रश की ओपासिटी कम ज़्यादा करते हुए यहाँ पर फोटो। और जब आप सीट बनाएंगे उस टाइम सीट के अंदर इस तरह से फोटो के हिसाब से भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये फ्लावर जो है यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, तो इसको आप छोटा करके टेक्स्ट को नीचे कर सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फोटो के हिसाब से। और यहाँ पर जो आप दूसरी फोटो लगाएंगे वो फोटो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 की बजाय 4 फोटो लगानी है, तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक वेडिंग एल्बम के लिए टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। ये वेडिंग एल्बम के लिए तैयार किया है हमने, लेकिन आप इसी तरह से किसी बर्थडे के एल्बम के लिए, एंगेजमेंट के एल्बम के लिए, या फिर अदर किसी भी टाइप के एल्बम के लिए यूज में ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो उसी जो एल्बम जिस के लिए बना रहे हैं, जैसे वेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे हैप्पी वेडिंग आप बर्थडे वाले के लिए नहीं दे सकते, तो टेक्स्ट के अंदर और एक सिंबल के अंदर, सिंबल भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। वेडिंग के सिंबल आप बर्थडे के अंदर जैसे कि नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही अगर आपने वेडिंग के लिए टेम्पलेट 50 बना लिए हैं, तो उनको आप बर्थडे के लिए भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर टेक्स्ट और सिंबल्स चेंज करने होंगे। बाकी चीज़ें आप ठीक वैसे ही यूज में ले सकते हैं, ताकि लुक उसी के हिसाब से है जिस फंक्शन का हम एल्बम बना रहे हैं। टेम्पलेट तैयार करना एक पूरी तरह से क्रिएटिव काम है। नई नई डिज़ाइन आप किस तरह से बना सकते हैं, ये पूरी तरह से हमारे क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 5-10 इस तरह से टेम्पलेट अगर देख करके भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योर है कि आप उसके बाद में 11वां 12वां जो टेम्पलेट बनाएंगे वो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आने लग जाएंगे, और फिर आप खुद टेम्पलेट बना पाएंगे, और वो भी आसानी से। तो आप खुद इस तरह से बनाइए टेम्पलेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे टेक्स्ट हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग और फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।